नमस्कार। कभी कभी सियासत सिर्फ विरोधियों से नहीं, घर के भीतर उठी आवाजों से भी हिल जाती है। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र विवाद से नामांकन रद्द होने के बाद अब नई बहस शुरू हो गई है। क्या इस संकट की जड़ राजनीति के भीतर का ही अन्याय था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजद ने अपने ही पुराने सिपाहियों को दरकिनार कर खुद अपनी साख पर दांव लगा दिया? सूत्रों के मुताबिक नामांकन रद्द होने से पहले ही राजद जिला अध्यक्ष और पुराने कर्मठ कार्यकर्ता अकलू राम ने पटना पार्टी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर चेताया था कि श्वेता सुमन का जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पार्टी ने इस शिकायत को दबाकर हाल ही में दल बदल कर आई सुमन देवी उर्फ श्वेता सुमन को टिकट दे दिया। यानी पार्टी ने 20 साल से संघर्ष कर रहे अपने पुराने कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी और भरोसा किया एक ऐसी उम्मीदवार पर जिनके दस्तावेज अब खुद विवादों के घेरे में हैं। यह पहली बार नहीं था। 2015 से लेकर 2020 तक अकलू राम लगातार टिकट के प्रबल दावेदार रहे, लेकिन 2020 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया और टिकट दिया संगीता कुमारी को, जो बाद में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। यानी पार्टी ने न सिर्फ पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी की, बल्कि बार बार उसी गलती को दोहराया। यहाँ तक कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था तब राजद के वरिष्ठतम नेताओं में से एक शाहबाद के अभिवाद समझे जाने वाले राजद नेता ने नसीहत दी थी कि दल बंधु नेताओं को टिकट देने से बचिए, जड़ों से जुड़े नेताओं को मौका दीजिए। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि फिर क्यों इस सलाह को अनसुना किया गया, किसके दबाव में किया गया और क्यों? अब सवाल सिर्फ राजद तक सीमित नहीं है, जनसुराज जैसे दल भी कटघरे में है। यह माना जा सकता है कि गीता पासी और गीता देवी को टिकट देते वक्त उन्हें वास्तविकता मालूम नहीं थी। जब उनके कैंडिडेट पर सवाल उठा तो उन्हें अपने स्तर से भी जांच कराकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र गीता देवी को हालिया निर्गत हुआ उसमें उनके माता पिता का गांव उनके ससुराल दादर मोहनिया का है, जो अपने आप में संदेहास्पद है और अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। तो क्या दूसरे के दस्तावेजों पर सवाल उठाने वाली जनसुराज और उसके कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने कोई जांच कराई, या सवाल अपने ऊपर आते ही आंख मूंद लेने वालों की फहरिस्त में वो भी शामिल हो गए? क्या सुमन देवी का नामांकन रद्द होते ही प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो गई, या अब जिला प्रशासन यह भी देखेगा कि भगवानपुर सुरक्षित जिला पार्षद सीट से उनका 5 साल का कार्यकाल वैध था या नहीं था? अगर उनका प्रमाण पत्र अवैध था तो उनकी सुविधाएं वसूल होंगी? क्या अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने यह प्रमाण पत्र जारी किया था? नामांकन रद्द होने के तुरंत बाद राजद ने बाजी पलटते हुए समर्थन दिया पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान को, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया था। अब भाजपा के सामने चुनौती दोगुनी है, क्योंकि रवि पासवान न केवल क्षेत्र में सक्रिय हैं, बल्कि पहले ही बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह के खिलाफ विधान परिषद चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब तस्वीर साफ है, मोहनिया का चुनाव सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि टिकट बंटवारे की सच्चाई, जाति प्रमाण पत्र की वैधता और सिस्टम की नैतिक परीक्षा बन चुका है। वैसे जो भी हो, लेकिन कैमूर जिले की राजनीति में इस बार का मोहनिया विधानसभा चुनाव समाजवादियों के गढ़ रामगढ़ से लीड ले रहा है, ये तो तय है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।